हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम हिंदी पुस्तक दिगंत के गद्य खंड में पेज नंबर 95 में दी गई मोहन डाकेश की एकांकी सिपाही की माँ इसके भाग 6 पर चर्चा करेंगे। चूंकि ये कहानी बहुत लंबी है इसलिए हमने इसे भागों में बांट लिया है और इसके भाग 4 से इसका एक दूसरा दृश्य शुरू हुआ है, दूसरा दृश्य दर्शाया गया है जिसमें कि अचानक से बिस्नी के पास उसका बेटा मानक चला आता है और बिस्नी देखती है कि उसका बेटा पूरी तरह से घायल स्थिति में है और उसके बेटे के पीछे एक सिपाही पड़ा हुआ है, मतलब उसके जान लेने के लिए उसे मारना चाहता है, मानक को मारना चाहता है वो सिपाही। और बिस्नी उस सिपाही से मानक को बार बार बचाने की कोशिश करती है और वो सिपाही मानक को बार बार वैसी कहता है, मतलब एक क्रूर आदमी, निर्दयी आदमी उसे कहता है। और बिस्नी उसे कहती है, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो किसी की जान नहीं ले सकता, वो किसी से दुश्मनी नहीं कर सकता। और बिस्नी और जब वो सिपाही बिस्नी से कहता है कि देख इसकी आंखों में अभी भी मेरे लिए खून भरा हुआ है, तब बिस्नी कहती है, जो कि हम आज पढ़ेंगे भाग 6 में। बिस्नी कहती है कि नहीं नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं हैं, इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती हैं पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है। तभी सिपाही कहता है, तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, तू इसकी माँ है पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है, जब तक मैं सामने हूँ इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख यह कैसे आंखों में खून भरकर मुझे देख रहा है। फिर से सिपाही उसकी माँ को यही बात कहता है कि देख इसकी आंखों में कितना खून भरा है मेरे लिए, इस तरह से खून भरकर मुझे देख रहा है। तू इसकी माँ तो है लेकिन इसकी आंखों का ये रंग तू नहीं पहचानती है। फिर मानक साहबरा अपने को झटक कर उठ खड़ा होता है। वह सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है और मानक फिर से झट से उठ खड़ा होता है और वह सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटता है पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर से उस पर तान देता है और बिस्नी बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। अपने बेटे को बचाती है, बचाने के लिए ही वो सिपाही जो उसके ऊपर बंदूक ताने हुए है उसके सामने आ खड़ी होती है और बिस्नी कहती है, नहीं तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। तभी सिपाही कहता है, मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा, तू यही चाहती है। और बिस्नी जब कहती है उसे कि तेरी माँ की कसम तू इसे नहीं मारेगा, तू मेरे बेटे को नहीं मारेगा, तभी सिपाही कहता है, मैं इससे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा और तू यही चाहती है। बिस्नी कहती है, नहीं यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। तभी मानक विभत्त स्वर में, मैं इसे नहीं मारूंगा, रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ, नहीं मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और बिस्नी और सिपाही के बीच में ये बातें होती हैं। तभी मानक अचानक से कहता है विभत्त स्वर में कि मैं इसे नहीं मारूंगा और फिर रौद्र भाव से, बहुत ही गुस्से भाव से उसके सामने बढ़ता है, आगे बढ़ता है और नहीं कहते हुए कहता है, नहीं मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है।
अब यहाँ पर इतनी देर से जो वो सिपाही मानक के साथ कर रहा था, अब मानक उस सिपाही के साथ ऐसा करता है कि वह उठकर सिपाही को धक्का देता है और सिपाही नीचे गिर जाता है और मानक का बंदूक ले लेता है और सिपाही के सीने पर तान देता है। अब यहाँ की परिस्थिति देखकर पूरी तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से फिल्म में भी इसी तरह के दृश्य दर्शाए जाते हैं। और उस दृश्य के हिसाब से अगर उस दृश्य को हम अपने दिमाग में रखकर सोचें तो ये कहानी पूरी तरह से हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि इतनी देर से सिपाही मानक को बंदूक ताने हुए था मानक पर, अब मानक उठ खड़ा हुआ है और सिपाही पर बंदूक तानता है और कहता है मैं वहशी हूं, मैं जानवर हूं, मैं वहशी और जानवर से भी बढ़कर हूं। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठकर मुझे ठोकर लगा। जो कि इतनी देर से वो सिपाही मानक के साथ कर रहा था, बार बार उसे ठोकर मार रहा था अपने पैरों से और उसे बार बार वहशी कह रहा था, जानवर कह रहा था। उसी पर अब मानक कहता है कि मैं वहशी और जानवर दोनों से बढ़कर हूँ, तू मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? उठकर अब मुझे ठोकर मार। और उसी तरह से हंसता है जिस तरह से कि इतनी देर से वो सिपाही हंसकर मानक की तरफ बंदूक ताने था, उसी तरह से मानक भी अब हंसता है और बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है और बिस्नी कहती है नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह एक गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है, इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। तभी बिस्नी जिस तरह से इतने देर से वो सिपाही से मानक को बचा रही थी, अब वो वही बिस्नी मानक से उस सिपाही को बचा रही है, क्योंकि बिस्नी एक माँ है और वो किसी के भी बेटे को, अपने बेटे को तो वो एक इस तरह की स्थिति में नहीं बर्दाश्त कर सकती और साथ साथ उसके अंदर एक माँ की ममता है, इसलिए वो उस सिपाही को भी इस तरह से नहीं देख सकती है। यहाँ पर हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिस्नी फिर मानक से उस सिपाही को बचा रही है कि नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, और कहती है उससे कि यह भी हमारी तरह एक गरीब आदमी है और इसकी भी एक माँ है जो कि रो रो कर पागल हो गई है और इसके घर में तो बच्चा भी होने वाला है, अगर तू इसे मार देगा तो इसकी बीवी भी फांसी लगाकर मर जाएगी। फिर भी मानक बिस्नी की एक बात भी नहीं सुनता है और मानक बिस्नी को झटक कर बीच से हटा देता है। फिर मानक कहता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अब भी यहीं, इस तरह से कहता है। और बिस्नी कहती है नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है पर मानक उसे फिर से झटक कर उसे हटा देता है और बिस्नी चारपाई पर जाकर गिर जाती है और फिर मुंह से अपना हाथ से अपना मुंह छिपा लेती है और सिपाही पाशराव की ओर हटता है। पाशराव मतलब कि अगल बगल जो भी आसपास की जगह है, पीछे वो धीरे धीरे हटता जाता है, मानक उसके साथ साथ ही उसके आगे बढ़ता है। और फिर मानक कहता है मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। जिस तरह से सिपाही ने मानक को कहा था कि मैं इसकी लाश चील कौओं के आगे डाल दूंगा, अब उसी तरह से मानक भी कह रहा है कि मैं इसकी बोटी बोटी कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे पाशराव में जाकर विलीन हो जाती हैं। बिस्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है मानक मानक। और सिपाही और मानक के बीच इतने देर से जो हो रहा था, अब वो धीरे धीरे पाशराव में जाकर विलीन हो जाती है, खो जाती है धीरे धीरे। और बिस्नी अपनी हाथों से अपना मुंह छिपाए हुए उसके कंठ से एक ही आवाज निकलती है मानक मानक।
और एक साथ 4-6 गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और उसके साथ साथ ही उसे सिपाही के कराहने की भी आवाज सुनाई देती है और खामोशी छा जाती है, पूरा सन्नाटा छा जाता है और बिस्नी फिर से उसी तरह चिल्लाती है, मानक मानक कहकर। तभी मुन्नी जल्दी से करवट बदलकर उठ बैठती है। ये थी आज की भाग 6 की कहानी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से भाग 4 से भाग 6 के बीच में जो कुछ भी हुआ, मतलब कि ये जो दूसरा दृश्य मोहन राकेश जी ने दर्शाया है इस कहानी में, वो पूरी तरह से बिस्नी का सपना था, एक भ्रम था, क्योंकि वो अपने बेटे की मानक की याद में इस तरह से खो गई थी और बर्मा में जो लड़ाई हो रही थी उसके बारे में उसे इतनी चिंता होने लगी थी, इसलिए उसे ये सब ख्याल आने लगे और धीरे धीरे वह मानक को लेकर इस तरह के सपने में विलीन हो गई कि उसका बेटा खतरे में है और उसे बहुत सारी गोलियां लगी हैं और उसके पीछे एक सिपाही पड़ा हुआ है जो उसे मार डालना चाहता है। और सिपाही और मानक के बीच जो कुछ भी हो रहा है, बिस्नी वो पूरी तरह से उसमें फंस चुकी है और बिस्नी ही मानक को भी समझाती है और सिपाही को भी समझाती है कि एक दूसरे को नहीं मारे। और अंत में हम देखते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये सब बिस्नी का सपना था, जो कि धीरे धीरे वास्तव में जाकर विलीन हो गया। जैसे ही मानक ने गोलियां चलाई उस सिपाही पर, उसी तरह धीरे धीरे बिस्नी का ये सपना टूट गया। तो ये थी आज के हमारे भाग 6 की कहानी। अब इसका भाग 7 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।